हरे कृष्ण। पिछले एक अध्याय में हमने देखा कैसे भगवान तारकेश्वर की कृपा से बरंगदा देवी अपनी बेटी संपा और उसकी 6 महीने की छोटी बच्ची गोपी के साथ श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज के आश्रित हुए। संपा ने अपना पारिवारिक सुख का त्याग कर दिया भगवान के सेवा के लिए। आज की अध्याय में हम एक ऐसे अद्भुत और आश्चर्यमय लीला लेके आए हैं जिसमें हम देखेंगे कैसे भगवान अपने भक्त को सुरक्षा देते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर हम एक और चीज सीखेंगे कि कैसे गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं जिनके माध्यम से ही भगवान अपने भक्त को सुरक्षित रखते हैं। बरंगदा देवी दासी का पूरा परिवार गुरुदेव की सेवा में अपना जीवन काट रहे थे। हर दिन सुबह 4 बजे सब लोग मंगल आरती में इस्कॉन मंदिर आते। दर्शन आरती के बाद भगवत कथा सुनकर सेवा करके कुछ प्रसाद लेने के बाद वापस अपने घर को जाते। गुरु सेवा में वो लोग अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिए थे। गोपी के लिए इस्कॉन मंदिर जैसे उसका दूसरा घर था। सुबह शाम वो अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती। बरंगदा देवी अपने बेटी संपा की भविष्य को लेकर चिंतित थी। अकेली लड़की अपनी छोटी बच्ची के साथ कैसे जीवन निर्वाह करेगी। उनको लगता था कि अगर संपा का एक सरकारी नौकरी लग जाएगी तभी वो अपने आप को और अपनी बेटी का पालन कर सकेगी। इसीलिए वो गुरुदेव से प्रार्थना करती, आप इन दोनों के ऊपर अपना कृपा करिए। बरंगदा माता जी का कहना था, गुरुदेव सर्वशक्तिमान हैं, जो हमें कृष्ण दे सकते हैं उनके लिए असंभव क्या है। उनकी विनती सुन एक दिन गुरुदेव बोले, संपा से शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सिटी ट्रेनिंग करवाओ। आध्यात्मिक लोगों के लिए शिक्षक से अच्छा दूसरा नौकरी नहीं है। शिक्षा दान एक पुण्य का काम है। ये एक सात्विक वृत्ति है। इसमें कोई असत पंथा का आचरण करने की जरूरत नहीं पड़ती अर्थ कमाने के लिए। मैं खुद भी एक शिक्षक था। फिर संपा कोलकाता में सिटी ट्रेनिंग में भर्ती हुई और उसे पूरा किया। उन दिनों सरकारी नौकरी एक्सचेंज डिपार्टमेंट होता था, जिसमें डिग्री पाने के बाद लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर देते थे। जब भी सरकारी नौकरी निकलती थी तो योग्य उम्मीदवार को बुलाया जाता था इंटरव्यू के लिए। कुछ महीने गुजर गए लेकिन नौकरी की कोई खोज खबर नहीं थी। सरकारी नौकरी मिलना उतना आसान नहीं था। कुछ समय बाद संपा की दीक्षा हुई 1993 में। वो संपा से शारदा देवी दासी बनी। शारदा देवी बताती हैं, एक दिन मैं बहुत ज्यादा चिंतित हो गई अपने भविष्य को लेकर। मैं कब तक अपनी माता पिता के ऊपर निर्भर कर जीवन बिताऊंगी। आने वाले समय में अपना भक्ति जीवन को कैसे बनाए रखूंगी। गोपी को कैसे मैं एक भक्त बना सकूंगी। ये सब सोचकर मैं गुरुदेव के पास पहुंची। वो अपने कुटिया में बैठकर अनुवाद सेवा कर रहे थे। जब भी वो अपने कुर्सी में बैठकर सेवा करते वो अपने पैरों को इस तरह बाहर निकाल कर रखते। मैं गुरुदेव के पैरों में गिर गई, उनके चरणों को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, गुरुदेव आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है। आप अकेले ही हमारे सब कुछ हो। अगर आप कृपा नहीं करोगे तो हमारा क्या होगा। मैं गोपी का पालन कैसे करूंगी। आप मुझ पर कृपा करिए। गुरुदेव के सामने गौर निताई की फोटो लगी हुई थी। गुरुदेव बोले, अरे मुझे क्यों बता रही हो, करने वाले तो वो हैं, गौर निताई को बताओ। वो चाहे तो तुम्हारे लिए सब व्यवस्था हो जाएगा। महाप्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखो, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं बोली, गुरुदेव गौर निताई तो हैं, लेकिन हमारे लिए तो उस छवि में हैं। सामने तो आप हो, साक्षात उन्हीं के प्रतिनिधि। मैं तो आपको जानती हूँ, उनको नहीं। मैं तो आपसे ही कहूँगी, अगर आपकी कृपा मिल जाएगी तो उनकी कृपा तो स्वतः मुझे प्राप्त हो जाएगी। मैं गुरुदेव के चरणों को पकड़कर पड़ी हुई थी, छोड़ नहीं रही थी। आखिर में गुरुदेव अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बोले, महाप्रभु की सेवा में एक मन से लगे रहो, वो जल्द ही तुम्हारी विनती सुनेंगे। गुरुदेव से अभय वाणी सुन मैं आत्मसंतोष होकर प्रणाम किया और फिर चली आई। कुछ दिन बाद मेरे पिताजी का भुवनेश्वर से तबादला हो गया सिक्किम में। वहाँ पर उन्हें खाने का बहुत दिक्कत हुआ, इसलिए मैं उनके पास चली गई। यहाँ पर गोपी स्टुअर्ट स्कूल में पढ़ रही थी।
इसलिए मेरी माँ और भाई जो कॉलेज में पढ़ रहा था वो दोनों उसके साथ भुवनेश्वर में रुके। मंदिर के सभी भक्तों को शारदा देवी की करुण कहानी पता थी। वो सभी चाहते थे कि उनकी गुरु भगनी की जीवन में खुशियाँ लौटें। प्रतिदिन सुबह गुरुदेव हरिकथा कीर्तन करने के लिए अपने भजन कुटीर से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मंदिर को जाते। ये जो दृश्य होता था, ये दृश्य जिसने देखा है बस उसी ने देखा है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। सुबह के 7 बजते ही गुरुदेव के कुटिया के बाहर भक्तों का भीड़ लग जाता। अभी गुरुदेव बाहर निकल के आएंगे। सभी भक्त आतुरता से गुरुदेव का दर्शन के लिए हाथ जोड़कर प्रतीक्षा कर रहे हैं। दरवाजे के पास बाहर रंगनाथ प्रभु बैठे हुए हैं, गुरुदेव के दोनों पादुकाओं को हाथ में लिए हुए। फिर दरवाजा खुलता है और गुरुदेव कुटिया से बाहर आते हैं। पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय कहते हुए सभी भक्त दंडवत प्रणाम करते हैं। रंगनाथ प्रभु गुरुदेव के पैरों में उनके पादुकाओं को पहनाकर अपने उत्तरी से पोंछ देते हैं। गुरुदेव अपने एक हाथ में बेंत की छड़ी और दूसरे में भक्त का हाथ पकड़कर धीरे धीरे से 22 सीढ़ियां चढ़ते हुए मंदिर को जाते हैं। गुरुदेव के आगे पीछे बगल में भक्तों का जमावड़ा रहता है। नए नए भक्त और बाहर के लोग गुरुदेव की एक झलक पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। गुरुदेव के मुखमंडल से जैसे अमृत निकल रहा है और भक्त लोग उसे पान कर रहे हैं। गुरुदेव प्रसन्नचित्त होकर धीरे धीरे एक सिंह के भांति चलते हुए मंदिर को जा रहे हैं। वो दृश्य अवर्णनीय है क्योंकि वो एक दिव्य एहसास है। वैकुंठ लोक में जो ऐश्वर्य है उसका एक झलक उस समय प्रकटित होता है। ये दृश्य जिसने देखा है बस उसी ने देखा है। बरंगदा माताजी अपने पोती को लेकर कुटिया के बाहर खड़ी रहती, हाथों में फूलों का माला लिए उस दृश्य का साक्षी बनने के लिए। वैसे ही एक दिन गुरुदेव अपने कुटिया से बाहर आए। सभी भक्तों के साथ बरंगदा माताजी ने भी प्रणाम किया। रंगनाथ प्रभु गुरुदेव के पैरों में पादुका पहना रहे थे। तभी गुरुदेव अपने छड़ी से बरंगदा माताजी की ओर इशारा करते हुए बोले, शारदा का नौकरी के लिए इंटरव्यू कॉल आया हुआ है, गांव में पड़ा है, उसको तुरंत भेजो, जाकर इंटरव्यू दे। कल रात मुझे महाप्रभु ने बताया उसका इंटरव्यू लेटर 7 दिन से तुम्हारे गांव में पड़ा हुआ है, तुरंत उसको खबर पहुंचाओ। बरंगदा देवी दासी रोते हुए गुरुदेव के पैरों में गिर गई। उपस्थित भक्तों ने जोर जोर से हरि बोल करने लगे और जयकार करने लगे। गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील गुरुदेव की जय, बरंगदा माता जी की जय। विदेशी भक्त लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना तो समझ गए कि गुरुदेव ने शारदा माता जी के ऊपर कुछ कृपा किया है और वो लोग भी सभी के साथ जय श्रील गुरुदेव की ध्वनि देने लगे। पूरा क्षेत्र कंपित हो उठा। बरंगदा माता जी ने भागवत कथा समाप्त होने के बाद तुरंत ही पास के एसटीडी बूथ से अपने पति गंगेश बैनर्जी के ऑफिस में फोन लगाया। उनको बताया आज सुबह गुरुदेव बोले कि शारदा का इंटरव्यू लेटर आके गांव में पड़ा हुआ है, आप तुरंत शारदा को गांव भेजने का बंदोबस्त करिए। मिस्टर बैनर्जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव को किसने बताया? माताजी बोली, चैतन्य महाप्रभु कल रात गुरुदेव को बताए कि शारदा को तुरंत भेजो गांव में, उसका इंटरव्यू लेटर 7 दिन से आकर वहां पड़ा हुआ है। इसे सुन वो चकित रह गए। तुरंत अपने एक ऑफिस के कर्मचारी के साथ अपनी बेटी शारदा को गांव भेजे। जब शारदा देवी अपने गांव पहुंचे तो वहां पर उनके वृद्ध दादा और दादी दोनों बैठकर रो रहे थे। शारदा को देखते ही वो लोग खुशी से पागल हो गए और बोले, तुम्हारा इंटरव्यू लेटर कई दिनों से आके पड़ा हुआ है, हम चाहते हुए भी तुम्हें खबर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गांव में ना ही फोन है और ना ही कोई दूसरी व्यवस्था। 1 दिन बाद ही इंटरव्यू है। हम तो सोच रहे थे कि शारदा के जीवन में ये एक मौका आया था जो चला गया, इसलिए हम रो रहे थे, लेकिन भगवान की करुणा देखो, तुम आज यहाँ आ गई। शारदा देवी बोली, नहीं दादी, मुझे पता है कि इंटरव्यू लेटर आया है, इसीलिए ही मैं आई हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने पूछा।
मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया और उन्हें स्वयं गौरांग महाप्रभु ने बताया। दादा और दादी आश्चर्य हो गए और बोले, धन्य हो तुम और तुम्हारी माँ जिन्हें ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं, तुम्हारा जीवन तो सफल हो गया। शारदा देवी ने अपना इंटरव्यू दिया और वहाँ से सीधे भुवनेश्वर चली आई श्रील गुरुदेव को बताने के लिए। आगे क्या हुआ, उनको नौकरी मिली या नहीं, इनमें गुरुदेव की एक और अलौकिक लीला शामिल है, जो हम जल्द ही गुरु कैसे सुरक्षा देते हैं कि दूसरे भाग में लेके आएंगे। हरे कृष्ण।